ये शहर कभी सोता नहीं था। नियन लाइट्स का एक रंगमंच, जिंदगी से भरपूर कार के हॉर्न और हंसी की आवाजें। सपनों का शहर मुंबई, यहाँ किसी ने कभी कुछ अजीब होने की उम्मीद नहीं की थी। अलौकिक बस बॉलीवुड फिल्मों की बातें थीं, उनकी असल जिंदगी की नहीं। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे रहते, उन परछाइयों से बेखबर जो उनकी समझ से परे थीं। वो राक्षसों में विश्वास नहीं करते थे, अभी तक नहीं। अरबाज एक चाय वाला था। उसका जीवन शहर के मेहनती लोगों के लिए चाय की प्यालियां बनाने में बीतता था। उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के साधारण काम में उसे खुशी मिलती थी। उसका जीवन दिनचर्या, प्यार और हंसी के साधारण धागों से बुनी एक कढ़ाई थी। फिर एक तूफान की तरह त्रासदी आई जिसने उसके जीवन को तहस नहस कर दिया। एक भयानक हादसे में मैंने अपना परिवार खो दिया। एक हिट एंड रन जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। दुख ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। एक ऐसा प्रचंड अग्निकांड जो उसके अस्तित्व को ही जलाकर राख करूने पर आमादा था। उसकी निराशा की गहराई में, दर्द की उस भट्टी में कुछ असाधारण हुआ। उसके भीतर एक अपरिचित शक्ति का संचार हुआ, भयावह और रोमांचकारी। वो इसे महसूस कर सकता था। उसकी त्वचा के नीचे जलता हुआ एक ज्वालामुखी जो उसके दिल के गुस्से को दर्शाता था। ऐसा लग रहा था उसके दुख ने उसके भीतर एक चिंगारी जला दी थी जो कुछ प्राचीन और शक्तिशाली को जगा रही थी। पहले तो यह शक्ति बेकाबू थी, गुस्से का एक झोंका, और उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगतीं। वो भयभीत और मोहित दोनों था। उसने खुद को इतना जीवंत, इतना शक्तिशाली, फिर भी इतना खतरनाक कभी महसूस नहीं किया था। उसने महसूस किया कि उसकी भावनाएं ही उसकी कुंजी थीं, उसकी नई क्षमताओं का उत्प्रेरक। गुस्सा आग को भड़काता था, डर उसे धुएं की तरह गायब कर देता था। हर भावना ने उसकी शक्ति के एक अलग पहलू को खोला। मैंने चुपके से रात के अंधेरे में लोगों की नजरों से दूर प्रयोग किए। मैंने आग को नियंत्रित करूने, अपनी इच्छा से उसे बुलाने, उसे अपने मन से आकार देने का अभ्यास किया। मैं अपनी शक्ति के स्रोत को समझने लगा था। आग के प्राचीन तत्व से एक रहस्यमय संबंध। मैं एक माध्यम था, अपने से कहीं अधिक महान शक्ति का पात्र। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, एक ऐसा सबक जो मैं अभी सीखना शुरू कर रहा था। हफ्ते महीनों में बदल गए। अरबाज, जो कभी एक साधारण चाय वाला था, अब आत्म खोज की यात्रा पर था। उसने अथक प्रयास किया, अपने भीतर उठते हुए उग्र तत्व पर नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने दुख, अपने क्रोध, अपने डर को अपनी शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करूना सीखा। जिन लपटों ने उसे कभी भयभीत किया था, वे अब उसका ही एक हिस्सा थीं। रक्षा करूने, बचाव करूने का एक हथियार। मुझे पता था कि मैं हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। मैं मुंबई में एक अंधेरा रेंगता हुआ महसूस कर सकता था। शहर की आत्मा में रिसता हुआ एक स्पष्ट डर, एक परछाई वाली आकृति की फुसफुसाहट, रात का एक प्राणी गलियों में फैल गया। लोग डरे हुए थे। मुझे पता था कि मैं अब और अनदेखा नहीं कर सकता। मैं अब सिर्फ अरबाज चाय वाला नहीं था, मैं कुछ और था, कुछ असाधारण। मैं शहर की आखिरी उम्मीद था। डर यही मुझे ताकत देता है, यही मुझे अजय बनाता है। शहर कांप उठता है जब शैडो रैथ अपनी डार्क एनर्जी फैलाता है, अपने नागरिकों के डर को खाकर। इस अराजकता के बीच एक नया हीरो उभरता है। मैं तुम्हें इस शहर को और आतंकित नहीं करने दूंगा। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? तुम तो बस एक आदमी हो। शायद, लेकिन एक आदमी भी फर्क ला सकता है। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ अरबाज मार्गदर्शन चाहता है। मुझे इन शक्तियों को समझने की जरूरत है। तुम इसमें अकेले नहीं हो अरबाज, हम इसका पता साथ मिलकर लगाएंगे। तुम्हारी भावनाएं ही कुंजी हैं, उन्हें नियंत्रित करो और तुम अपनी शक्ति को नियंत्रित करते हो। जैसे ही धूल जमती है, एक नया खतरा उभरने लगता है। ये तो बस शुरुआत है, असली खतरा तो अभी सामने आना बाकी है। एक अशुभ चेतावनी जो आने वाले अंधेरे की ओर इशारा करती है।